नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत चंद रोज में पूरी होने जा रही है, लेकिन इसके बाद भी चेयरमैन नैब यही चाहिए। मुकदमात के बावजूद सियासतदानों से धेले की रिकवरी नहीं हो सकी, लेकिन चेयरमैन नैब यही चाहिए। मुद्दत मुलाजमत में तौसी कानून में नहीं है, लेकिन फिर भी चेयरमैन नैब यही चाहिए। नैब कानून में तरमीम करना होगी, फिर भी चेयरमैन नैब यही चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और अपोजिशन शोर मचाएगी, लेकिन चेयरमैन नैब यही चाहिए। एहतसाब के अमल पर उंगलियां भी उठेगी, लेकिन क्या करें, चेयरमैन नैब यही चाहिए। अवाम में मतनाज़े कवानीन और मुनसिफ अपना असर खो देते हैं, लेकिन चेयरमैन नैब यही चाहिए। तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक इदारा मजबूत नहीं कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन क्या करें, हमें तो चेयरमैन नैब यही चाहिए। तहरीक इंसाफ के इंसाफ पर भी एतराज़ात उठेंगे, फिर भी चेयरमैन नैब यही चाहिए। फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन नैब यही चाहिए। और इस चेयरमैन नैब को लगाने के लिए, यानी तौसीह देने के लिए, आखिरकार सदारती ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया है, जिसे मुमकिन तौर पर कल वज़ीर आज़म को पेश करके दस्तखत के साथ सदर पाकिस्तान को भेजा जाएगा। मौजूदा चेयरमैन नैब का टेन्योर पूरा होने से सिर्फ 2 दिन पहले, यानी आज शाम तक, हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि अपोजिशन लीडर चूँकि नैब के मुल्ज़िम है, इसलिए उनके साथ मुशावरत करना मुनासिब नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना मीटिंग के बाद इस बात का बरमला इजहार किया। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। कल इस ज़मन में ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा, जो इस लकूना को दूर करेगा। अगर लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन में से कोई शख्स जो है मुलव्वस है नैब के केस में, तो फिर कंसल्टेशन का तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन इससे बेहतर होता कि अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन को बदल लेती और हम एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के। लेकिन फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद ही लम्हों में नैब का वो मुल्ज़िम जिसको नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड से क्लीन चिट मिली है, लेकिन अब हुकूमत के कुछ वज़रा ये कह रहे हैं, जैसे फ़ारूक नसीम ने कहा है कि उनसे मुशावरत होगी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी। और मुशावरत ना करने की खबर को मुशीर कानून बाबर आवान ने प्रोपेगेंडा करार दिया। हालांकि मुशावरत ना करने की खबर कोई और नहीं, उनके अपने साथी वज़ीर फवाद चौधरी मीडिया से बात करते हुए ये खबर फैला रहे थे। बहरहाल वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने भी नए सदारती ऑर्डिनेंस के मंदरजात के बारे में बताते हुए वाज़ेह किया है कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के साथ मुशावरत की शिक बरकरार रहेगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए ही हटाया जा सकेगा। नंबर 3, चीफ एग्जीक्यूटिव और अपोजिशन लीडर के दरमियान डेडलॉक की सूरत में वही चेयरमैन नैब ओहदे पर कायम रहेंगे। नंबर 4, मुकर्ररा मुद्दत में अगर फैसला नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन की तर्ज पर मामला पार्लिमानी कमेटी में भेज दिया जाएगा। अब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम भी आएंगी और शहबाज शरीफ से मुशावरत भी होगी, और अगर अपोजिशन और मुशावरत में अपोजिशन लीडर ना माने तो ये उन्हें नाकाबिले कबूल यही चेयरमैन बर्दाश्त करना होंगे। फिर इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत बज़िद क्यों है कि मौजूदा चेयरमैन नैब को ही एक्सटेंशन दी जाए? आपको नहीं लगता कि हुकूमत पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट करना चाहती है कानून में, और इस तरह की चीज़ें तजवीज़ की गई हैं मुसव्विदे में जो आज तैयार हुआ है, कि जिससे ये लगता है कि एक तरफ मुशावरत भी चलती रहेगी, काम भी करते रहेंगे मौजूदा चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला चला गया तो जब तक वो मामला हल नहीं होता ये चेयरमैन काम करते रहेंगे। क्यों हुकूमत बज़िद है कि यही मौजूदा चेयरमैन आगे काम करते रहें? देखिए, हुकूमत जो है वो अपने आप से खेल रही है, अपनी क्रेडिबिलिटी उसकी दांव पर है। मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं उनके बारे में अपोजिशन जो है जो कहती रहती है वो तो रखें एक तरफ,
लेकिन कानून का तकाजा ये है कि उनकी मुद्दत में तोसी ना की जाए। उनको 4 साल गुजरने के बाद घर चले जाना चाहिए। अब यकतरफा तौर पर तरामीम के ज़रिए से अगर उनको तोसी दी जाएगी तो नैब की क्रेडिबिलिटी मज़ीद दांव पे लग जाएगी और उसके साथ ही साथ हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाएगी। हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि क्रिकेट में उनकी ये अचीवमेंट थी कि उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर मुकर्रर करवाए थे। तो अगर क्रिकेट के लिए न्यूट्रल एम्पायर की ज़रूरत है तो ये सियासत के लिए और एहतसाब के लिए न्यूट्रल एम्पायर की क्यों जरूरत नहीं है? शामी साहब वो कहते हैं ये मेरे लगाए हुए नहीं है, ये हमारे लगाए हुए नहीं है, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर लगाया था। वो 4 साल के लिए उनको लगाया था ना, ताहयात तो नहीं लगाया था। वो 4 साल की मुद्दत खत्म हो गई। अब नया शख्स जो है उसकी तकर्री होनी चाहिए। जब कानून में लिख दिया गया कि चेयरमैन की एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन शामी साहब साथ हुकूमत ये भी कहती है कि अगर हम सदारती ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, कोई गैर आनी है, कोई गैर कानूनी काम हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, और आप बात करें कि चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो घर चले जाएं, 4 साल पूरे हो गए, लेकिन हुकूमत तो बात कर रही है भाई आप अपने ऑपोजिशन लीडर को जो है ना वो घर भेज दें, आप अपना ऑपोजिशन लीडर बदल दें, शहबाज शरीफ को चाहिए वो खुद ही जो है ना वो हट जाएं। हुकूमत तो ये बातें कर रही है। ऑपोजिशन लीडर भी बदल देना चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस भी बदल देना चाहिए। लीडर ऑफ द हाउस जो है उनकी पार्टी के कई लोगों के रेफरेंसेस यानी दायर है वहाँ, उन पर उनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है नैब में, कई वज़रा के खिलाफ, वज़रा आला के खिलाफ। तो क्या फिर जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको भी ये हक नहीं पहुँचता कि वो तकर्रुर करे? देखिए, कानून में जब एक बात लिखी गई है तो फिर उसे फॉलो करना चाहिए। अगर किसी शख्स को सिर्फ आप इल्ज़ाम की बुनियाद पर काम करने से रोकेंगे तो ये कानून का तकाजा नहीं है। लीडर ऑफ द अपोजिशन पर इल्ज़ाम है, कोई चीज़ साबित नहीं हुई और ये इल्ज़ामात वफाकी वज़रा पर हैं, ये इल्ज़ामात वज़रा आला पर हैं, उनकी अपनी इंक्वायरी चल रही हैं, तो फिर लीडर ऑफ द हाउस जो है उनका इस्तेकाक भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर तो हम एक क्राइसिस पैदा कर देंगे ना। बिल्कुल सही। लेकिन आपको पता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुर हुई ऑपोजिशन लीडर और अपने लीडर ऑफ द हाउस ने मिलके की, आपको पता है फॉरेन फंडिंग केस भी इनका चल रहा है, तो वो भी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में आता था ना। उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। ना लीडर ऑफ द हाउस जो थे, अगर वो कहते कि मैं इसमें शरीक नहीं होऊंगा इस प्रोसेस में और एक आला मिसाल कायम करते, तो आज हम अपोजिशन लीडर से भी ये बात कर सकते थे। मगर जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनके पैमाने अपने लिए और हैं, दूसरों के लिए और हैं। तो ऑपोजिशन अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है तो आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा? जैसे ओपन बैलेटिंग का सदारती ऑर्डिनेंस आया, चैलेंज कर दिया गया और वो खत्म हो गया। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट को मालूम होगा अब इसे खत्म करे या ना करे, लेकिन जो नैब की साख है वो तो मजरूह होगी ना, उसे तो सदमा पहुंचेगा। अगर एक चेयरमैन जो है उनको हुकूमत यकतरफा तौर पर बरकरार रखना चाहती हो तो फिर नैब के बारे में, उस चेयरमैन के बारे में सवालात पैदा होंगे। और अगर ये एहतसाब का अदारा जो है इसके ऊपर सवालात पैदा हो जाएं तो फिर लोग तो समझेंगे कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और हमारे मुल्क में बार बार ऐसा हुआ है, पार्टी इन पावर जो है वो अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रही है और इस वजह से हमारे यहाँ ये जो कार्रवाइयाँ एहतसाबी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम रह गई है। तो हमें माजी से सबक सीखना चाहिए और बेहतर तरीके से बिहेव करना चाहिए और अच्छी मिसालें कायम करनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, आज एक वजीर कह रहे थे कि मुशावरत नहीं होनी चाहिए, एक चोर है उससे कैसे पूछ लेंगे, तफ्तीशी कौन सा लगाए। फरूक नसीम कह रहे थे कि नहीं, मुशावरत ऑपोजिशन लीडर से होगी। आपको लगता है रस्मन सी मुशावरत होगी ऑपोजिशन लीडर के साथ, क्योंकि हुकूमत ने तो तय कर लिया है कि मौजूदा चेयरमैन नहीं जो है ना वो कंटिन्यू करे, इसीलिए तो पर्सन स्पेसिफिक ये लॉ लेकर आ रहे हैं, तरमीम लेकर आ रहे हैं। तो मुशावरत आपको लगता है सिर्फ रस्मी सी ये मुशावरत होगी? देखिए, मुशावरत जो है रस्मी नहीं हो सकती।
उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, वो बामकसद होनी चाहिए, बामानी होनी चाहिए, नतीजा खेज होनी चाहिए। मुशावरत का मकसद ये है कि दोनों लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान कंसेंसस होना चाहिए, इत्तेफाक राय से नाम तजवीज होना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कंसेंसस मुशावरत होगा। का ये मतलब नहीं है जी, लगता नहीं है सर कि कंसेंसस होगा। हुकूमत तो क्योंकि ये आज ये वाजे कर दिया है कि जब तक कंसेंसस नहीं होता, जब तक पार्लिमानी कमेटी में भी फैसला नहीं होता, तब तक ये काम करते रहेंगे। तो जाहिर है फिर हुकूमत के तो फायदे में जाएगी ना चीज, डेडलॉक होता है नहीं होता, तो हर चीज उनके फायदे में। क्या होगा, अखलाकी साख मजरू होगी हुकूमत की। आपको लगता है कि हमारे यहाँ इखलाकियात मैटर करती हैं शामी साहब? आप दंगे फसाद को दावत दे रहे हैं ना। जब आपने अखलाकियात को रद्द किया है, पामाल किया है माजी में, उसका नतीजा क्या निकला है? बड़ी बड़ी मजबूत हुकूमतें जो हैं उनके खिलाफ तहरीकें उठी हैं और वो उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो अगर माजी से कोई सबक नहीं सीखना और उसी गड्ढे में गिरना है जिसमें पहली हुकूमतें गिरती रही हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं?